तो दोस्तों वंडर मैन फाइनली एमसीयू में अपना डेब्यू करने जा रहा है और इससे पहले कि आप इसके डिज्नी प्लस सीरीज को देखें, चलिए जान लेते हैं मार्वल के वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉमिक बुक कैरेक्टर के बारे में। वंडर मैन का डेब्यू हुआ था 1964 के द एवेंजर्स के 9th इशू में। इसकी ओरिजिन स्टोरी की बात करें तो ये वो सुपर हीरो है जो पहले एवेंजर्स से लड़ने आया था, फिर बाद में उनका ही पार्टनर बन गया। इसका असली नाम है साइमन विलियम्स। ये एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा होता है और इनका भी वेपन्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग का धंधा होता है। साइमन का एक बड़ा भाई भी होता है, एरिक विलियम्स, जो थोड़ा अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ था। इनके फादर के डेथ के बाद 22 साल के साइमन को उनके इंडस्ट्रीज का हेड बना दिया जाता है, पर उनका बिजनेस ठप पड़ जाता है स्टार्क इंडस्ट्रीज के पॉपुलैरिटी की वजह से। फिर एरिक साइमन को एडवाइस देता है कि अगर पैसे बढ़ाने हैं तो कंपनी के फंड से ही थोड़ा पैसा निकाल के ब्लैक मार्केटिंग करना होगा। साइमन ना चाहते हुए भी वही करता है और फिर पकड़ा जाता है। फिर साइमन को लगा कि उसके कॉम्पिटिटर स्टार्क इंडस्ट्रीज ने उसे एक्सपोज किया है और उसके मन में टोनी के लिए नफरत बढ़ने लगता है। फिर एक दिन एन्चेंट्रेस उसे जेल से बेल करवाती है और बदला लेने का मौका देती है और उसे ले जाती है बैरन जीमो के पास। और हरामी जीमो ने इसके साथ डील किया कि मैं तुझे पावर्स तो दे दूंगा, पर बदले में तू मुझे हेल्प करेगा एवेंजर्स को तोड़ने में। फिर जीमो के आयोनिक एक्सपेरिमेंट्स के चलते साइमन बन जाता है एक प्योर आयोनिक एनर्जी से बना हुआ एक इंसान, और उसे अपने कंट्रोल में रखने के लिए जीमो उसे कहता है कि अगर साइमन रेगुलरली एंटीडोट नहीं लेगा तो आयोनिक रेडिएशन से मर जाएगा, और वो एंटीडोट सिर्फ जीमो के पास होता है। अब भले ही जीमो ने इसे एवेंजर्स को अंदर से तोड़ने के लिए भेजा होता है उनके साथ दोस्ती करके, पर साइमन का मन बदल जाता है एन वक्त पर और वो अपनी जान दे देता है उन्हें बचाने के चक्कर में। पर इसी दौरान हैंक पिम उसका ब्रेन मैपिंग कर लेता है, जस्ट इन केस अगर उसे किसी तरह दोबारा रिवाइव किया जा सके फ्यूचर में, और होता भी वही है। एक कॉमिक इशू के दौरान अल्ट्रॉन इसका ही ब्रेन मैपिंग यूज करता है विजन को बनाने में। वंडर मैन को अलग अलग स्टोरी लाइन्स में अलग अलग तरीके से रिवाइव किया गया है। फिर अल्टीमेटली वो दुनिया में वंडर मैन के नाम से जाना जाता है, एवेंजर्स का साथ देता है और अपना एक हॉलीवुड कैरियर परस्यू करने भी निकल जाता है। बात अगर पावर्स की करें तो एक बार कैप्टन अमेरिका ने वंडर मैन की ताकत की तुलना सेंट्री से की थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये थॉर, हल्क या ओकेजनली उनसे भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। वैसे इसने उन दोनों को बराबर की टक्कर भी दी है। वंडर मैन उड़ सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, इसके पास सुपर ह्यूमन एजिलिटी, स्पीड और रिफ्लेक्सेस तो है ही, और उसका बॉडी आयोनिक फॉर्म में है, मतलब ऑलमोस्ट इंडेस्ट्रक्टिबल। इसके पास एक एनर्जी विजन है जिससे ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देख सकता है। इसका सेल्फ हीलिंग फैक्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसे कुछ भी खाने या पीने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तक कि ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये शेप शिफ्ट और टेलीपोर्ट भी कर सकता है। ऊपर से वंडरमैन बुढ़ा भी नहीं होता और ये एक तरह से इमोर्टल भी है, यानी इसकी बॉडी को अगर किसी तरह से डिस्ट्रॉय कर भी दे तब भी ये एनर्जी फॉर्म में जिंदा रह सकता है। इसका एक ही वीकनेस है जो है कुछ एनर्जी ब्लास्ट्स, जो इसके एनर्जी पैटर्न को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और कभी कभी इसका मेंटल ब्रेकडाउन इसी के दोस्तों पे भारी पड़ जाता है।